गलत है, क्योंकि वो शेर है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण उभरता हुआ शेर है राजनीति के क्षेत्र में, बीएसपी के अलग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ कर रही है। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जो लगातार संघर्ष के बदौलत जे कि हरियाणा में जे कि अपना वर्चस्व जे कि बढ़ाई हुई है और उसके गाड़ी पर जे कि हमला जे कि कराया गया है कल के डेट में, तो मैं उनके बारे में जे कि बात करना चाहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। क्या उनकी लोकप्रियता से लोग डरते हैं या उनके ऊपर जानबूझकर किसी प्रकार से जे कि हमला कराया जा रहा है? जैसे कि कल के डेट में देखा गया कि उनके जे कि काफिले पर रोड शो के दौरान उनके गाड़ी पर जे कि हमला कराया गया, उनकी गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी गई। तो यह कहाँ तक जे कि सही है सर? देखिए, जहाँ तक राजनीति के क्षेत्र की बात है और ये जो हमले की बात हो रही है, ये बहुत निंदनीय है। अगर आपको मुकाबला करना ही है तो राजनीति क्षेत्र में आकर कीजिए। अगर ऐसे कोई मुकाबला होता है माफ़ कीजिएगा, तो अगर उनके ऊपर हमला हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो शेर है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण उभरता हुआ शेर है राजनीति के क्षेत्र में, बीएसपी के अलग ही नेता हैं वो। और जो भी पार्टियां या जो भी उनके न चाहने वाले हैं, जो उनके विरोधी हैं, वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, जो ये रोड शो के दौरान गोली मार देना, ये देखिए, ये शुरू से ही ये रहा है राजनीति के क्षेत्र में कि जो लोग पहले बैठे हुए हैं सत्ता में, वो चाहते नहीं हैं कि उभरता हुआ नया सितारा कोई आए। और चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा से शेर रहे और हमेशा से रहेंगे वो। चंद्रशेखर आज़ाद लोगों के दिल में बसते हैं, सर का ये कि कहना है, और ये कि वह एक ऐसे शेर हैं जो दहाड़ते हैं संविधान और कानून को जानकारी के बदौलत। बाबा साहब ने भी इस बात को ये कि जिक्र किया था और कहा भी था कि शिक्षा वह ये कि सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यह बात ये कि सही है। लेकिन सर ये कि मेरा कहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद को लोग ये कि हरियाणा के लोग क्यों वोट दें, क्यों जो है कि हरियाणा के लोग जो कि चंद्रशेखर का साथ दें? सर देखिए, पहले से साथ देना, वो जहाँ दे चुके हैं साथ जिन पार्टियों को, उनका दशा वो लोग देख चुके हैं। तो हमेशा से देखिए, चुनाव जो भी होता है वो 5 साल आने वाले साल में इसलिए दिया जाता है, हमेशा चेंजेस इसलिए होता है कि आपने जिस पार्टी को चुनाव में जिताया है उस पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। जाहिर सी बात है कि जिस नेता को हम लोग वोट करके सत्ता में लाते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है, वो हमारे राज्य के लिए क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग से यही निवेदन होगा कि पहले जो भी आप लोग देखे होंगे, जो भी पार्टियों को सपोर्ट किए होंगे, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो इस बार एक नया उभरता हुआ सितारा है तो इनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और उसके बाद देखिए कि ये क्या करते हैं। और सर जी कि मेरा ये कि यह कहना है कि वहाँ जे कि बहुजन समाज भी पार्टी भी जे कि चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जे कि कार्यकर्ताओं पर जे कि ऐसे जे कि हमला जे कि नहीं हो रहा है, जबकि एक बहुत गलत जे कि मैसेज जे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है कि हमारी पार्टी अनेकों जगहों पर निर्दल के तौर पर जे कि चुनाव लड़ रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि मैं जे कि खुलकर किसी का जे कि मुकाबला कर सकता हूं, तो फिर जे कि इस तरीका का कैसे जे कि माहौल सेट किया जा रहा है कि निर्दल जे कि चुनाव जे कि लड़ा रहे हैं, निर्दल आदमी को खड़ा किया गया है, या गलत मैसेज दे रहे हैं, या वाकई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कोई चाल है इसमें? सर निर्दल कुछ नहीं होता। ये मत समझिए कि किसी पार्टी कहीं भी किसी भी राज्य में एक पार्टी अकेला जीत सकती है। ऐसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने इंटरव्यू में कि एक घर के 5 सदस्य हैं ना, तो पांचों का मत अलग अलग होता है। तो ये तो राज्य की बात हो रही है, सबका मत एक जैसा नहीं होता है। सब जगह पार्टियां ऐसा नहीं है कि बीजेपी की है, सब जगह पार्टियां ऐसा नहीं है कि बीएसपी की है, सब जगह पार्टियां ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की है। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ लोग कहीं ना दूसरे पार्टियों में, कहीं कोई बीएसपी में, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में बटे हुए हैं। तो अगर ये कह रही है बीजेपी सरकार कि मैं निर्दलीय उठा रहा हूँ, मेरे खिलाफ कोई नहीं उठ रहा है, तो ये सर गलत है, ये भ्रमाया जा रहा है। अच्छा सर जी कि मेरा अब एक ऐसा जी कि विषय निकल करके सामने है, अभी बहुत तेज़ी से इसकी चर्चा हो रही है कि निर्मला सीतारमण जो हैं वित्त मंत्री हैं और उनके ऊपर जे की FIR जे की हुआ है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को लेकर के,
इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जी की भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी। ये जी की बोली कि मैं लेके आया हूँ, इसको जी कि सही जानकारी मिलने की वजह से लेकर के आया हूँ। तो क्या सबसे ज़्यादा जबरन वसूली का जी कि निर्मला सीतारमन पर जी कि लगा है आरोप, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जी कि सरकार में बने रहना चाहिए? देखिए सर, निर्मला सीतारमन के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं, एफआईआर हुआ है, उसकी जांच चल रही होगी, जाहिर सी बात है। और उसका जो निर्णय है वो अपने संविधान के निर्माता जो हैं अपना बताए हैं, उस हिसाब से जो भी होगा उनका होना चाहिए। लेकिन ये मेरा कहना सही नहीं होगा कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर जो भी सच है वो ज़रूर जनता के सामने आना चाहिए। अच्छा सर जी कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट किया जा रहा है अभी, कहीं हरियाणा में, कहीं जब से एक मानने वाला जी की विषय और बात बन जा रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जे कि बहुत खतरनाक एरिया जे कि माना जा रहा है उसको, लेकिन जम्मू कश्मीर में 6 प्रत्याशी जे कि चंद्रशेखर ने जे कि उतारा हैं और वहाँ पर जे कि कई बढ़िया बढ़िया मीटिंग भी की हैं, कहीं रोड शो किए, कहीं जे कि रैलियाँ भी की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र और जैसे झारखंड अनेकों जगह पे दलितों के साथ अगर इस तरीके के बर्ताव जे कि हो रही है, तो क्या यह बात जे कि माना जाए कि दलितों के साथ जे कि भेदभाव या उत्पीड़न की मामला को और बढ़ावा दिया जा रहा है सर? देखिए सर, दलित पहले भी दबाए गए थे, अभी भी दबाए जा रहे हैं और ये हमेशा दबाए जाएंगे, ये जान लीजिए आप। अगर आप अच्छे नेता को नहीं चुनते हैं जो खड़ा रहे सबके साथ, पूरे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलितों के साथ, सबके साथ खड़ा रहे, सबको एक नज़रिए से देखे, तो ऐसे नेता की ज़रूरत है हमारे देश को। और ये दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सर शुरू से हो रहा है। आप जानते हैं पहले भी दबाया गया है, जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर और रंग भेद के आधार पर बहुत दबाया गया है शुरू से ही। लेकिन ये समय अब दबने का नहीं है। अब जितने भी दलित हैं उनसे यही निवेदन होगा कि आप लोग शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा प्राप्त करके आप समाज में अपना जगह छीन सकते हैं सर। मांगने से मिलता नहीं है, मांगने से सिर्फ भीख मिलता है और भीख दलित चाहेगा नहीं अब। सर जी कि मेरा ये भी जी कि कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को बहुत ऐसे विद्वान राजनीतिक विशेषज्ञ जो कि विश्लेषण करता है, वो लोग जी कि बता चुके हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो बार बार कभी जी कि भारतीय जनता पार्टी जी की रहती है सत्ता में और कभी जी कि कांग्रेस रहती है। तो क्या इन लोगों से जी कि मुक्ति मिलने का कोई जी कि रास्ता है कि नहीं? सर, मुक्ति की तो बात नहीं मैं करूँगा, लेकिन बदलाव ज़रूरी है सर। दोनों पार्टियों को देखा जा चुका है और एक तीसरी पार्टी अब सत्ता में आने के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ज़रूर सत्ता में आएगी। तीसरी पार्टी किसको जी कि माना जाए सर? सर, हमारे साथ तो भाई बीएसपी है, बाकियों का पता नहीं, मेरा फेवरेट बीएसपी है। और इधर जे कि दिल्ली से भी केजरीवाल तो जे कि तीसरे नंबर की पार्टी जे कि अपना दावा करते हैं, और इधर जे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी जे कि दावा करते हैं कि हम जे कि तीसरे नंबर के जे कि पार्टी हैं। तो तीसरे नंबर में तो कई लोग लगे हैं, लेकिन आप बीएसपी को मानते हैं, तो फिर चंद्रशेखर को दरकिनार किया जा सकता है सर? देखिए, अभी तक तो जो है दरकिनार ऐसा कुछ बताया नहीं। देखिए, पार्टियों का चीज़ पार्टी ही करे, लेकिन अपना जो है, मैं चाहता हूं कि मिलजुल कर आगे बढ़ा जाए तो अच्छा है। चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी जे कि गठबंधन करने से इनकार नहीं करते हैं, वो किसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जे कि हुआ था लोकसभा का चुनाव, उसमें समाजवादी के साथ भी जे कि गठबंधन करने को तैयार थे, कांग्रेस के भी साथ गठबंधन करने को तैयार थे, वो आरएलडी के भी साथ में जे कि जयंत चौधरी हैं उनके साथ भी जे कि गठबंधन करने को तैयार थे, लेकिन किसी ने जे कि एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट नहीं किया, वो अकेले जो चुनाव लड़े, उन्हें संघर्षशील जे कि बताना जे कि पीढ़ी के लिए जे कि वो पड़ता है कि मैं क्यों संघर्षशील जे कि कहूँ चंद्रशेखर आज़ाद को। इधर एक्चुअली जे कि बीएसपी जे कि साथ नहीं देती या देती हुआ जे कि अलग विषय बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके आ रही है जैसे कि लग रहा है कि यह सभी जितनी पार्टियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश समाजवादी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग ऐसे हीन भावना से देखने का क्यों जो है कि बार बार जो कि प्रयास कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो ये चीज़ होगा कि एक छोटे परिवार से उनका तात्पर्य रहा है, छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं वो। दूसरी चीज़, दलितों के लिए लड़ते हैं।
तीसरी चीज़, नए नए पार्टी में अब उनका जो ये जो बन के उभर रहे हैं नया सितारा, ये दो सभी पार्टियों को खल रहा है कि देखिए जो सत्ता में बैठता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप लोग नहीं छुड़वाते हैं, सत्ता में जो सरकार बैठी है या जो काम सरकार नहीं कर रही है, देखिए मैं किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे और आपके लिए जो पार्टी काम करे उस पार्टी को सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। और आपने पहले कांग्रेस को भी वोट करके देख चुके हैं, बीएसपी को अब इस बार वोट करके देखिए कि आपके लिए क्या करते हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हर साल जो कि बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और उसमें जो कि जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो जो कि दौरा करता है, लेकिन इस बार जो कि देखा गया है कि बाढ़ की स्थिति नारायणी नदी जो कि बांध जगह जो कि तोड़ने का बार बार जो कि प्रयास कर रही है, उसे जो कि रोकने का प्रयास स्थानीय नेता जो कि कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो कि योगी आदित्यनाथ जी भ्रमण नहीं किए, कभी भी जो कि नहीं आए और बाढ़ का स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल जो कि हो रहा है, तो इस पर जो कि क्या कहना है सर? सर देखिए, यूपी के वो मुख्यमंत्री हैं और यूपी के मुख्यमंत्री होना मतलब यूपी का गार्जियन होना, और इस नाते उनको आना चाहिए था। अब क्यों नहीं आया ये हो सकता है उनका पर्सनल इशू हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर राजनीति में आप हैं, राजनीति से नहीं, बात सबसे बड़ी है कि आप मुख्यमंत्री हैं यूपी के, तो आपको ज़रूर आना चाहिए था इस चीज़ को देखने के लिए। अभी तो हरियाणा चुनाव में जो कि बीजे हैं सिर्फ पाकिस्तान जो कि मुसलमान जो कि पाकिस्तान मुसलमान जो कि करें, एक बात जो कि निकल कर के सामने आई है कि यह लड्डू वाला जो कि मामला आया है बालाजी से, उसके बाद से फिर जो कि और एक और जो कि घटना हुआ है जो कुशीनगर क्षेत्र में जो कि जाली नोट वाला, तो उस पर जो कि जिक्र तो नहीं जो कि किया जाएगा, लेकिन जब से यह जाली नोट का कारोबार जो कि जिक्र हुआ है, पर्दाफाश हुआ है, तब से जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार नेम प्लेट लगाने का फिर से जो कि प्रावधान जो कि चालू कर दिया है। आप जो कि बताइए कि अगर जो है कि कोई जाटों जो कि दुकान चला रहा है, कोई जो कि दलित समाज दुकान चला रहा है, होटल चला रहा हो या किसी चीज़ का दुकान चला रहा हो, तो यह हुआ लिख दे कि मैं फलाने जे की चमार फलाने जाटो, तो क्या उससे जे कि यह प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर? देखिए, ये जो नेम प्लेट है, मैं इस चीज़ का समर्थन कभी नहीं करता था और ना करूँगा कभी। जाति देख के जब हम अपनी सेना में भर्ती नहीं लेते हैं, हमारी सेना जो है उसमें हर एक जाति के लोग हैं, चाहे वो हिंदू का यादव जाति से हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमें जब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुकान अगर लगा रहा है तो दुकान लगाने का मतलब ही भाई गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो अगर वो अपने जाति को डिस्क्लोज़ करके दिखाता है कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, अगर मान लीजिए किसी जाति विशेष की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ से नहीं खरीदेंगे तो उसका परिवार कैसे चलेगा? तो उस चीज़ों पे ये चीज़ ठीक नहीं है कि नेम प्लेट लगाकर सामान बेचा करें, ये चीज़ कभी मैं सपोर्ट नहीं करूँगा इस चीज़ का। अच्छा सर, एक बात देखने को जो कि मिला है कि जब से यह 2024 का जो कि लोकसभा चुनाव हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी का लोकप्रियता में जो कि कमी आई है क्या सर? हाँ सर, ये बात तो है कि कमी तो आई है। बहुत जगह आपने देखा भी होगा कि जूझते रही है बीजेपी, और कई जगह से आपने देखा होगा कि 333 वोटों से उस समय हुई थी। इस बार गठबंधन भी करना पड़ गया सरकार के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनका लोकप्रियता भी उतना है, लेकिन बाकी भी और पार्टियां हैं जो है वो उभरते रह रही है, और बीजेपी के जो मानने वाले थे, बीजेपी के जो लोकप्रियता थी उसमें ज़रूर कमी आई है सर। अच्छा सर, एक जो कि मैं और जो की बात जो कि करूँ कि बिहार में एक है गोल्डन दास, और बिहार में जो कि गोल्डन दास हैं, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उधर जो कि गुजरात की तरफ जो कि सतपाल तंवर हैं। ऐसे ऐसे दलित जो कि समाज के जो नेता हैं, उनके साथ जो कि कुछ ऐसे चीज़ें देखा गया है कि गोल्डन दास को जो कि अभी वहाँ के एसपी डीएसपी को जो कि बताया जा रहा है कि उन्होंने जो कि उनके हाथ को तोड़ दिया है और प्लास्टर करा दिया है किसी मामले को लेकर के। चंद्रशेखर आज़ाद को जो कि भी जेल में डाल करके उनके नाखून को खींच लिया गया था, और उधर जो कि बीएसपी के ऊपर तो तमाम जो कि कभी न कभी जो कि कोई आरोप लगा ही देता है। तो क्या माना जाए कि सिर्फ जो कि स्वर्ण ही जो कि इसमें जो कि राज के लायक ठीक हैं, या फिर दलित समाज को इस तरीक़ा से दबा करके अपना वर्चस्व जो कि कायम करना चाहते हैं लोग, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी कोई हो, दलित समाज को आगे बढ़ने का अवसर क्यों नहीं देना चाहते हैं लोग?
सर कोई चाहता नहीं है कि मेरे नीचे जो रहता है वो आके मेरे सामने कुर्सी पर बैठ जाए। कोई ये नहीं चाहता कि जो जिनको मैंने हमेशा दबाया है वो हमारे सामने आकर बात कर ले। आप पहले भी जानते हैं कि जाति के आधार पर कितना दबाया गया था। आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। बड़े लोगों के बड़े जो जातियाँ थी उनके सामने जो है वो छोटे जाति के लोग, दलित लोग बात नहीं कर पाते थे। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ हमेशा से रहा है और वही मेंटेलिटी जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते आई है और लोग आज भी वही चाहते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि दलित हमारे सामने आकर बैठ जाए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि वो दलित जो इस देश का संविधान लिख सकता है, तो और भी आने वाले समय में इस राजनीति के क्षेत्र में दलित उभर कर आएंगे और ये पक्का है। अमित शाह जी का आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि बाबा साहब को जीते जी नहीं जे कि सम्मान दिया कांग्रेस, और इधर जे कि मरने के उपरांत भी जे कि भारत रत्न का जे कि सम्मान जे कि नहीं दिया कांग्रेस के ऊपर जे कि आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को सम्मान दिया है कभी कि नहीं दिया है? सर बाबा साहब को किसी के सम्मान की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद में एक सम्मान है। एक चीज़ जान लीजिए, जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया, जिन्होंने पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितनी डिग्रियां ली हैं, उन्होंने जितना पढ़ा है उतना कोई पढ़ रहा है अभी, या पढ़ा है कोई इतना पढ़ा हुआ नेता है। लेकिन उन्होंने जो कर दिया है ना इस देश के लिए, उनके लिखे हुए संविधान पे लोग अपना बांटते हैं, समझ में आ रहा है, प्राइज़। और ऐसा नहीं है कि उनको संविधान उनको प्राइज़ देना या उनको सम्मान देना किसी पार्टियों की ज़रूरत है। कोई पार्टी दे या ना दे, वो सबके दिलों में राज करते हैं आज भी और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, एक और जे कि बातें निकल कर के सामने आई है कि अगर जे कि हम गूगल पर सर्च करते हैं कि भारत का सबसे अधिक जे कि पढ़ा लिखा इंसान, तो बाबा साहब के पास जे कि 32 डिग्रियाँ थी